हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। तो बच्चों लौटे हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। बेटा यहां पर बोला है ना, एक ना बॉक्स है हमारा। यहां पर मैं आपके लिए एक सिंपल सा एक बॉक्स बना देता हूं। हमारा बॉक्स है जैसा कि आप देख सकते हो। इस बॉक्स में हमारी 8 तो हमारी रेड बॉल्स हैं। 8 हमारी रेड बॉल्स हैं लाल कलर की, और आपकी 10 ब्लैक बॉल्स हैं। 10 आपकी ब्लैक बॉल्स हैं। 10 काली रंग की बॉल है, 8 लाल कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, वो कह रहा है आपको ना 2 बॉल निकालनी है। ठीक है, 2 बॉल निकालनी है। जैसे कि आपने पहले हाथ डाला बॉक्स में, आपने बॉल निकाली और आप ना उसे रिप्लेस कर सकते हो। आप 2 बॉलें निकाल रहे हो। क्वेश्चन को समझना, पहली बॉल आपने हाथ डाल के निकाली, फिर वापस उसे अंदर डाल दिया, फिर दूसरी बॉल को हाथ डाल के निकाला। इस तरह से 2 बॉल निकालोगे क्योंकि रिप्लेसमेंट है हमारी। यहां पर ऐसा नहीं है कि नो रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट है। चलिए ठीक है, अब हमें पता चल गया हमें 2 बॉल निकालनी है। पहला पार्ट देखते हैं हमें क्या निकालना है। देखो पहले पार्ट में बोला है बोथ बॉल्स आर रेड। दोनों की दोनों बॉल्स जो होगी रेड होगी। मतलब जो मैं पहली बार बॉल निकाल रहा हूं, देखो मतलब कि पहली बार जो बॉल निकाल रहा हूं उस इवेंट को ए बोल लेता हूं। ठीक है, जो पहली बार बॉल निकाल रहा हूं उस इवेंट को ए बोलता हूं, और जो दूसरी बार बॉल निकालूंगा उस इवेंट को बी बोल देता हूं। आप लोगों को पता होगा पहली बॉल जो निकाल रहा हूं बॉल ये, और दूसरी बॉल ये। ठीक है, अब यहां पर बोला हुआ है जब मैं पहली बार बॉल निकाल रहा हूं ए इवेंट में, तो मैं कौन सी बॉल निकालूंगा? रेड बॉल। मैं रेड बॉल ही निकालूंगा क्योंकि बोला हुआ है ना दोनों बार आपको रेड निकालनी है। और जब दूसरी बॉल निकालूंगा तो भी रेड निकालूंगा, रेड ही बॉल निकाल लो। ठीक है, दोनों बार रेड निकाल रहा हूं और रिप्लेसमेंट भी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बोला है ना। देखो पहले में बोला प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है बोथ बॉल्स आर रेड। जब आप दोनों बार निकालते हो तो दोनों की दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। ठीक है, लेट सपोज मैं जब पहली बार बॉल निकालूंगा तो देखो ध्यान से, हमारी टोटल रेड बॉल्स कितनी है? 8। ठीक है, और नीचे आता है प्रोबेबिलिटी में टोटल, और टोटल मेरी बॉक्स में बॉल कितनी है? 18। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब मैं दूसरी बार बॉल निकाल रहा हूं बच्चों, दूसरी बार बॉल निकाल रहा हूं। जब मैं दूसरी बार बॉल निकालूंगा तब मेरे पास कितनी रेड बॉल होंगी? 8 ही होंगी क्योंकि रिप्लेसमेंट है। मान लो लेट सपोज जब मैंने पहली बार हाथ डाला डब्बे में, मैंने एक लाल बॉल निकाल भी ली तो मैंने वापस डाल दी उसे, तो अभी मैं दोबारा करूंगा तो मेरे पास कितनी रेड बॉल्स होंगी? 8, और टोटल बॉल्स कितनी रहेंगी मेरे पास? वही 18 रहेंगी। यहां पर कुछ क्यों नहीं बदला दोनों बारी में। जब मैंने पहली बार बॉल निकाली रेड वाली तो भी प्रोबेबिलिटी ये थी, और जब दूसरी बार रेड बॉल निकाली तो भी प्रोबेबिलिटी है। अगर कंफ्यूजन है सर पहली बारी में भी रेड निकाल रहे हो दूसरी बारी में भी रेड निकाल रहे हो क्यों, तो देखो आपके पहले में बोला हुआ है बोथ बॉल्स आर रेड। आपकी जो दोनों बार आप बॉल निकालोगे ना ए इवेंट में और बी इवेंट में, दोनों लाल ही होनी चाहिए, इसीलिए लाल की प्रोबेबिलिटी ली है। कुछ बदला क्यों नहीं है? क्योंकि रिप्लेसमेंट है हमारी, हम बॉल को निकालेंगे तो डाल भी देंगे। इन्हें आप काट पीट के आंसर निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे 2 4 और 2 9, ये भी कटेगा 2 4 और 2 9। अब आपको पता ही नहीं कट रहा कोई भी, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं। 4 4 16, 9 9 81। तो दिस इज द आंसर। जल्दी से कर लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं पहला वाला आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं क्या है। देखो दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, निकालनी तो हमें 2 बॉल ही है, ये चीज ध्यान रखो, 2 बॉल ही निकालनी है। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में क्या रहा है, वो पहली वाली क्या होनी चाहिए? ब्लैक। मतलब ए इवेंट में जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो आपकी ब्लैक बॉल होनी चाहिए। ठीक है, और जब दूसरी बार मैं बॉल निकाल रहा हूं मतलब मेरा जो बी इवेंट है उसमें जो बॉल निकल रही है वो रेड होगी। क्या होगी? रेड बॉल। रेड बॉल। ठीक है, क्लियर है। इस बार भी मैं 2 ही बॉलें निकाल रहा हूं, लेकिन पहली बार जब बॉल निकालूंगा तो 10 तो सॉरी ब्लैक बॉल निकालूंगा, और दूसरी बारी में मैं रेड बॉल निकाल रहा हूं। सेम यहां पर ये देखो, यहां पर जो लिखा है मैं वो लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मुझे? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड बोला हुआ है। ठीक है, आप इसे चाहो तो ऐसे ना लिखकर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक और तरीका बताता हूं आपको मैं। देखो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो पहले आप ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ठीक है, एंड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। आप चाहो तो बनाओ, ना चाहो तो नहीं भी बनाओ। नहीं तो अगर आपको नहीं बनाना, अगर किसी को एंड वाला नहीं पता,
क्योंकि देखो यहां पर इंडिपेंडेंट बोला बोला तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, सिंपल सही करते हैं, लिख देते हैं फर्स्ट बॉल इज डॉट 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 डॉट, ये पूरी लाइन लिख दी मैंने, पूरी लाइन लिख दी, ठीक है। चलो, जब मैं पहली बार बॉल में हाथ डालूंगा, जब मैं पहली बार सॉरी बॉक्स में हाथ डालूंगा, तो मैं बॉल कौन सी निकाल रहा हूं भाई? पहले तो मैं ब्लैक बॉल निकाल रहा हूं। तो यार ब्लैक बॉल टोटल कितनी आप देख सकते हो 10, और बॉक्स के अंदर टोटल कितनी है 18 मल्टीप्लाई। अब मैंने बॉक्स में दूसरी बार हाथ डाला, अब जब मैं दूसरी बार हाथ डाल रहा हूं तो मैं कौन सी बॉल निकाल रहा हूं? रेड बॉल। तो टोटल रेड बॉल कितनी आप देख सकते हो 8, और नीचे होल टोटल कितना आएगा? सेम 18 ही आएगा। तो जल्दी से काट के इसे भी निकाल लेते हैं बच्चों। ये आएगा 2 4 और 2 9, ये कटेंगे 2 5 और 2 9। आप लोग देख सकते हैं सिंपल सा है, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये आ जाएगा 9 9 81। तो देख सकते हैं आप दूसरे पार्ट का भी आंसर निकाल दिया, उतार। तो बच्चों अब आप देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इसे जरा ध्यान से समझो। आप बॉल को 2 बार निकाल रहे हो, ठीक है। देखो बॉल को 2 बार कैसे निकाल रहे हो, जैसे कि आप ए बारी में भी बॉल निकाल रहे हो, ए इवेंट। जब हम पहली बार बॉल निकाल रहे हैं उसे मैंने बोला ए इवेंट, और जब मैं दूसरी बार बॉल निकाल रहा हूं उसे मैंने क्या बोला? बी इवेंट। ऐसे ही बोला ना, देखो हर जगह पे मैंने ऐसी करा डिस्क्राइब, है ना। पहली बार जो बॉल निकाली है वो हमारा ए इवेंट है, और दूसरी बार जो बॉल निकाली है वो बी इवेंट है। अब वो बोल क्या रहा है? हम 2 बार बॉल निकाल रहे हैं, दोनों में से किसी भी एक बार ब्लैक हो सकता है और कोई एक बार रेड। मतलब हमें ये नहीं पता है कि पहली बार ब्लैक है या दूसरी बार ब्लैक है। मतलब कि कुछ ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से बच्चों, कुछ ऐसा हो सकता है, मे भी देखो मैं आपको समझाता हूं ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ब्लैक हो, पहली बारी में ब्लैक है और दूसरी बारी में क्या आ जाए? रेड बॉल आ जाए। देखो ये बोला ना, उनमें से जो आप 2 बॉलें निकालोगे उनमें से एक ब्लैक बॉल होगी, एक रेड होगी। ऐसा भी हो सकता है जब हम पहली बार हाथ डाले तो ब्लैक बॉल निकला है और दूसरी बार हाथ डाले तो रेड। और ऐसा भी हो सकता है, एंड ऐसा भी हो सकता है, एंड देखो एक काम करता हूं यहां पे एंड लिख देता हूं, एंड ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि जब मैं पहली बार बॉल निकालूं तो वो रेड आ जाए और दूसरी बार निकालूं तो ब्लैक आ जाए। भाई दोनों केस हो सकते हैं, होने को तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, हमारे दोनों के दोनों हो सकते हैं भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यार प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो चलिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। वन ऑफ देम इज ब्लैक दैट इज, मैंने ऐसी लिख दी, वो पूरी लाइन उतार दी। मतलब जो मैं 2 बार बॉल निकाल रहा हूं, तो क्या पता जब मैं पहली बार बॉल निकालता हूं वो ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। जब मैं दूसरी बार बॉल निकालता हूं वो कुछ भी हो सकती है। तो चलो पहले ये वाला केस ले लेते हैं। अगर ब्लैक होगी, जब मैंने पहली बार हाथ डाला और ब्लैक बॉल निकल गई, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 हमारी काली बॉल है और टोटल बॉल है 18 मल्टीप्लाई। अगर मैं दूसरी बार हाथ डालूंगा, अगर लाल बॉल निकल आई तो 8/18, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। प्लस मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है पूरी, क्या पता ये हो कि जब मैं पहली बार हाथ डाल रहा हूं तो लाल निकले, और जब दूसरी बार हाथ डाल रहा हूं तो काली बॉल निकल रही है। भाई दोनों आउटकम्स हो सकती है ना, उसने तो ये बोला ही नहीं। वो अगर यूं बोल देता ना कि पहली बार जो बॉल निकलेगी वो काली होगी और दूसरी बार जो बॉल निकलेगी वो रेड होगी, उसने ऐसा ना बोलकर क्या बोला? दोनों में से कोई भी एक बार काली निकलेगी और एक बार रेड निकलेगी। ये नहीं बताया कि पहले वाले में काली आ रही है, दूसरे वाले में। तो भाई दोनों लेने पड़ेंगे, मुझे जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने देखो इसको लेकर ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इसको लेकर ये, इन सबको जोड़ के ही बताना पड़ेगा मुझे। तो जल्दी से इसे काट पीट लेते हैं और आंसर बताते हैं आपको। इसे अगर हम करेंगे, आप देखेंगे 2 5 और ये आ गया 2 9 और 2 4 और 2 9 हो गया, ठीक है। अगर इसे देखेंगे तो 2 4 और 2 9 और 2 5 और 2 9 हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों करके। 5 4 20, 9 9 81 प्लस 5 4 5 20, 9 9 81। अरे इनके डीआर सेम आराम से जुड़ जाएगा, 40/81 आ गया आंसर। और ये कट नहीं रहा, ये रहा। अगर किसी को दिक्कत है कि सर आपने ये वाला पहला वाला केस ये वाला ले लिया कि पहली बार जब बॉल निकाला तो काली आई होगी और दूसरी बार जो बॉल निकाला रेड, और फिर उसका दूसरा वाला केस ये हो गया कि पहली बारी में लाल आ गई और दूसरी बारी में काली आ गई। मैं इन्हें जोड़ क्यों रहा हूं? क्योंकि मैंने सारी प्रोबेबिलिटी बता दी क्या क्या आउटकम्स हो सकती है। मतलब कि 40 ऐसी आउटकम्स है जिसमें एक बार काली निकलेगी और एक बार लाल निकलेगी, चाहे पहली कोई भी हो दूसरी कोई सी। कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पढ़ के बताता हूं आपको मैं।
probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. मतलब बेटा ए और बी ना प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी उनके पास प्रॉब्लम्स है, उसे सॉल्व कर रहे हैं मिलकर, मैथ्स की लगा लो, कोई सी भी प्रॉब्लम। तो ए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2, ठीक है, सिर्फ ए की है। और सिर्फ बी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। तो चलो भाई प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी दे रखी है, ठीक है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अब अगर ये दोनों के दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले पार्ट में आपको यह बताना है कि इन दोनों ने मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो आप बताओ क्या प्रोबेबिलिटी आएगी जब ये दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, ए अगर अकेला प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1/2, बी अगर अकेला प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। अब अगर ये दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब मुझे ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब यार दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे यार, ये चीज थोड़ा ना इट विल क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब दोनों मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना, दोनों मिलकर कर रहे हैं सॉल्व, किसने करी है लेकिन हमें ये नहीं पता, दो जन है ना हमारे भाई, ए भी है बी भी है ना। अब प्रॉब्लम सॉल्व दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए ने करी बी ने करी, दोनों मिलकर ही कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड हम ये नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना, इसकी जगह पर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की किसके बराबर होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। देखो ये इसका ना नॉट है, देखो ध्यान से, यहां पर लिखा था प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और यहां पर लिखा था प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, ये उसका आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये अगर आपको देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है, ठीक है, ये आपका ये है। तो यार अगर मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम दोनों ने सॉल्व नहीं करी, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, तो मतलब तो एक तरीके से क्लियर हो गया है कि प्रॉब्लम नॉट सॉल्व कर नहीं तो इसने करी और ना इसने करी, ठीक है, मतलब एक तरीके से आपको ये निकालना। देखो ध्यान से, देखो समझना इसमें दिक्कत क्या आती, इसमें दिक्कत ये आती मतलब सॉल्व किसने करी, उसने बोला है दोनों ने मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब कंफ्यूजन ये है, मैं अगर बोलूं कि मैंने दो बच्चों को सॉल्व किया, दोनों ने मिलकर कर दिया, अब किसने कितना किया है जानना मुश्किल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बताना कि किसने कितना सॉल्व किया मुश्किल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना अगर मुश्किल हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकाल लो। यहां पर पढ़ो क्या, देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है, इसको मैं ध्यान से सुनता हूं, देखो सुनो, not solved by A and not solved by B। इसका मतलब यही तो है, सिंपल सा है ना, इसका मतलब ये है कि ना तो प्रॉब्लम A से सॉल्व हो पाई और ना तो प्रॉब्लम B से सॉल्व हो पाई, है ना। देखो ये कितना सिंपल है, चलो इसको और आगे करते हैं, 1 माइनस माइनस क्या जो भी आता है ना उसे ब्रैकेट में डाल देता हूं, ठीक है। यार इसको मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व बाय ए, अगर ए सॉल्व करता है तो उसे ए कहता है, नहीं सॉल्व कर पाता तो उसे क्या बोलते हैं ए नॉट, ए कहते हैं। नॉट सॉल्व बाय बी का मतलब बी नॉट हो गया, और इनके बीच में एंड लगा हुआ है तो एंड का मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन, ब्रैकेट क्लोज, सिंपल सा करा है, ठीक है। नॉट सॉल्व बाय ए एंड नॉट सॉल्व बाय बी, ठीक है। ये दिक्कत थी यार, देखो इसमें प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम अगर सॉल्व होगी तो करी किसने, मैंने इससे बढ़िया बोला प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं है, मतलब दोनों से ही नहीं हो पाई, ठीक है। तो 1 माइनस, ये ए और बी इंडिपेंडेंट है लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो आपको इसका भी बता दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, चलो ये भी ठीक है, इतना भी ठीक है ना। अब यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालना मुश्किल है, लेकिन हमें इसका भी तरीका पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कैसे निकलता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगा, सेम वैसी 1 माइनस, या फिर आप ब्रैकेट भी बना सकते हो, ब्रैकेट डाल डाल के भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बना दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, चलो इसे भी कर लेते हैं,
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आप देख सकते हो 1/2 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आपकी 1/3 ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3। ध्यान से देखना यही आएगा, ठीक है, अगर आप करोगे तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 से तो 2 कट गया, बचा 1/3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 1 माइनस और यहाँ सॉल्व होके क्या आ रहा है 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। अगर आप ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/3। तो देखो इसको बड़ी चालाकी से किस तरीके से मैंने इसे करा। उसने कहा था प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो मैंने कहा ये निकालना मुश्किल है, मैं एक काम करता हूं, सॉल्व हो गई, मैं प्रॉब्लम क्या फिर से समझो, शांत दिमाग कर लो, समझो यार प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो किसने करी, ए ने करी, बी ने करी, दिक्कत है ना। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये निकालने में दिक्कत है, तो मैं वो निकालूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई है। लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, हमारा इवेंट हुआ ही नहीं। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, इसका मतलब ना तो ए कर पाया और ना तो बी कर पाया, है ना, ना तो ए कर पाया और ना तो बी कर पाया। अब भाई ए ने भी नहीं करा तो ए नॉट, एंड के लिए लगता है इंटरसेक्शन, बी ने भी नहीं करी, बी नॉट आ गया। फिर तो आगे आपको पता है बेसिकली डी मॉन्स फॉर्मूले के लॉ लग रहे हैं। अब जल्दी से कर लीजिए बच्चों से, बच्चों ध्यान से देखना। अब हमारे सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व द प्रॉब्लम। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो कि किसी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किसी एक ने, मतलब बच्चों कंफ्यूजन है ए ने किया होगा या बी ने किया होगा। देखो ध्यान से, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने डॉट डॉट कर लिया, पूरा नहीं उतारा। मतलब इस लाइन को समझो, हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, किसी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब वो कौन होगा भाई, क्या पता, एक तरीके से हमें निकाला भाई, क्या पता भाई सम उसने भी सॉल्व किया, किसी एक ने निकाला है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है। देखो ये भी हो सकता है कि, देखो ध्यान से, किसी एक ने, इसको समझना, दिमाग को शांत करके समझना कि प्रॉब्लम किसी एक ने सॉल्व की है। देखो ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, सॉल्व्ड बाय ए एंड नॉट सॉल्व्ड बाय बी, है ना। ये भी हो सकता है किसी एक ने करी है, कि प्रॉब्लम को ए ने सॉल्व किया होगा और बी ने नहीं किया, एक ने करी है। प्लस ये भी तो हो सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी, देखो ध्यान से, ये भी तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व्ड बाय ए एंड सॉल्व्ड बाय बी। भाई देखो मैंने कौन सी प्रोबेबिलिटी ली, उसने बोला है प्रॉब्लम किसी एक ने करी है, ये नहीं बताया ए ने करी है बी ने करी है ना। भाई आशंका तो ये भी कहती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी ए ने और बी ने नहीं करी होगी, और ये भी तो हो सकता है कि ए ने सॉल्व नहीं करी बी ने करी। तो मुझे तो वो सारी प्रोबेबिलिटी लेनी है जिसमें किसी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आप इस वाली प्रोबेबिलिटी को देखते हो तो यहां पर भी कोई एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कौन कर रहा है, ए। अगर आप इस वाली प्रोबेबिलिटी को लोगे तो यहां पर भी कोई एक ही बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो है कौन, बी। और मुझे वो सारी प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें किसी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यही तो है। देखो ध्यान से, यहां ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी सॉल्व्ड बाय ए, मतलब ए, एंड का मतलब आप लोग जानते हो इंटरसेक्शन, नॉट सॉल्व्ड बाय बी का मतलब होता है बी नॉट, प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व्ड बाय ए का मतलब होगा ए नॉट, एंड का मतलब होगा इंटरसेक्शन, एंड सॉल्व्ड बाय बी का मतलब होगा बी। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है यार ए और बी ना इंडिपेंडेंट है, बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, यही होगा। प्लस की जगह प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दिक्कत है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू तो हम लिखते हैं, देखो यहां पर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू तो आप चुटकी में लिख दोगे, है ना। प्रॉब्लम आ कहां रही है, प्रॉब्लम आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट की, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, देखो 1/2 मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, ये हो गया इसकी जगह पर, है ना भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट नहीं आता तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया उसकी जगह पर, प्लस की जगह प्लस,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट नहीं पता, हमें नॉट नहीं पता ना, तो हम एक काम करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लेंगे। अब बाहर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो मुझे पता है, ये भी 1/3। सिंपल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, फिर यहां पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3 प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप देख सकते हो 1/2 और यहां इनटू में 1/3। चलिए आगे करते हैं, 1/2, 3 1 3 और 2/3 आ गया, प्लस 2 1 2 और 1/2 इनटू में 1/3। समझ में आ गया बच्चों? चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखो 2 से तो 2 कट रहा है, काटो से, क्या आ गया 1/3 और 1/3। अगर आप इधर देखोगे तो 1/3 आ रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे इधर ये आ रहा है कितना, 1/6। ये यार बच्चों एलसीएम एलसीएम ले ला के कर देते हैं यार, ये 6 आ गया एलसीएम, 3 2 जा 6 1 जा, 3/6 आ रहा है, ये तो हाफ हो गया, मतलब कि 1/2। मतलब कि बच्चों साफ है कि प्रॉब्लम किसी एक ने सॉल्व करी है, इस बात की संभावना है 1/2 है, ठीक है। मैंने यहां पर ये वाला भी लिया और ये वाला भी, क्यों दोनों को जोड़ा है, क्योंकि इस वाली प्रोबेबिलिटी में भी कोई एक बंदा सॉल्व कर रहा है और उस वाली प्रोबेबिलिटी में भी कोई एक ही बंदा सॉल्व कर रहा है, और उसने यहां पर किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया, उसने सिर्फ ये बोला है उन प्रोबेबिलिटी को निकालो जिसमें कोई एक बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर वो बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व द प्रॉब्लम, सिर्फ बी सॉल्व कर रहा है, तो आसान था, दिस इज द आंसर, बी सॉल्व कर रहा है, बी का तो यही है ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि कोई एक बंदा कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व, तो इस वजह से ये, ठीक है। तो प्लीज बच्चों इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, जल्दी से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 1 card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards। हमारी ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं बच्चों, आपको कोई एक कार्ड निकालना है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, आपको बताना है, आपको केस दे रखे हैं, देखो जैसे पहला केस दे रखा है, दूसरा तीसरा, आपको बताना है कि कौन से केस में इवेंट ई और इवेंट एफ आपके इंडिपेंडेंट होंगे। यार हमें इतना पता है ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है, मैं यहां पर लिखता हूं सॉल्यूशन में, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे चाहे कोई भी केस हो, चाहे कोई भी केस हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हम जानते हैं इस चीज के बारे में, है ना। अगर हमारे ये दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, हमें चेक करना है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए एक बार तैयार करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, मुझे क्या क्या चाहिए। पहले एक काम करता हूं, प्रोबेबिलिटी ई इवेंट की निकालता हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो ई इवेंट क्या कह रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, मतलब हुकुम के पत्तों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्पेड मतलब हुकुम के पत्ते, जिनका डिजाइन है बच्चों कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है हुकुम के पत्तों की प्रोबेबिलिटी। पूरे ताश के पत्तों में ऐसे हुकुम के पत्ते होते हैं 13 और टोटल पत्ते होते हैं 52, ठीक है। ये आ गया 52, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, वैसे आपको पता होना चाहिए। अब मैं निकाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी किसकी, एफ इवेंट की। एफ इवेंट क्या है एक बार देखते हैं। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, मतलब आपको इक्को की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इक्के गड्डी में होते हैं 4 इक्के, 4 इक्के होते हैं, तो 4 और 3 4 52। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए इंटरसेक्शन एफ की। यार ए इंटरसेक्शन एफ ना बहुत आसान है, मतलब कि हमने ई वाले में और एफ वाले में ऐसा कौन सी चीज है जो कॉमन आ रही है। देखो ध्यान से, ई वाले में मैंने क्या लिया, हुकुम के पत्ते लिए, ठीक है। ध्यान से देखना, ई वाले में हुकुम के पत्ते लिए, हुकुम का इक्का लिया है, दुग्गी लिया है, तिग्गी लिया है, चौवा लिया है, पंजा लिया है, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। हमने सारे के सारे पत्ते ले रखे इसमें। ई इवेंट में हमारे स्पेड के पत्ते आ रखे ना, स्पेड के 13 पत्ते। देखो ये तो 13 पत्ते लिए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, है ना। और एफ वाले इवेंट में हमने इक्के लिए हैं, और इक्के कौन कौन से आएंगे, सारे इक्के आएंगे। हुकुम का इक्का भी आ जाएगा, और आपका चिड़ी का इक्का भी आ जाएगा, जिसे हम क्लब का इक्का कहते हैं, और हमारा डायमंड का इक्का भी आ जाएगा, जिसे ईंट का इक्का कहते हैं, और हमारा
पान का इक्का भी आ जाएगा, जैसे हर्ट का इक्का कहते हैं। चारों इक्के आ गए। अब जरा एक बार ई वाले इवेंट को और एफ वाले इवेंट में देखो कॉमन कौन सा आ रहा है। हुकुम का इक्का आ रहा है बस, मतलब कि एक ही है इनका इंटरसेक्शन, और नीचे आ गया 52, टोटल तो 52 ही है। ठीक है, इस तरीके से सारे निकाल लिए, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यहां पर 1/52 है, लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देख सकते हो 13/52, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 4/52। काट पीट के आंसर निकालना है, खत्म करना है। 13 एकम 13, 13 चौक 52, और यहां पर ये कट रहा है 2 2 2 26, 2 एकम 2 13। चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं। ये तो 1/52 है, 1 को 1 से करेंगे 1, 4 को 13 से करेंगे 52। अरे हाँ है, ये तो इक्वल आ गया ना, तो यस ये इंडिपेंडेंट है। इस वाले केस में, पहले वाले केस की बात करें तो इसमें आपका ई इवेंट और एफ इवेंट आपका इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। जल्दी से उतार दीजिए। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं दूसरा वाला केस, और यहां पर भी आपको पता है चेक करना है आपको, ई और एफ वो है आपके इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे, आपको पता है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको चेक करने के लिए हमें वैल्यूज निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट निकालते हैं। देखो ई इवेंट में क्या बोल रहे हैं, हमें वो कार्ड्स निकालने हैं जो काले रंग के हैं। तो काला रंग के देखो ये 13 पत्ते और ये 13 पत्ते, 26 पत्ते होते हैं। काले हुकुम के हो गए 13 पत्ते, और 13 हो गए आपके चिड़ी के 26 पत्ते होते हैं काले, और होता है 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट, एफ में हमारा कौन सा, हमें बादशाहों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बादशाह हमारी गड्डी में 4 होते हैं, और कौन से रंग के होते हैं वो दिखा दिया मैंने आपको। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, मतलब कि जो इन दोनों में कॉमन हो। बच्चों देखो ध्यान से, बादशाह ही कॉमन है, एक हुकुम का और एक चिड़ी का, जो ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो मतलब 2 पत्ते हमारे कॉमन, और 2/52 लगाते हैं और बिठाते हैं। 2/52 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है आपका 26/52, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है आपका 4/52। तो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। 26 1 जा, 26 2 जा, 4 1 जा, 4 13 जा, 2 1 जा, 2 26 जा। जो कट रहे थे सारे काट लिए। यहां तो आ गया आपका 1/26 इक्वल 1 1 जा 1, और ये भी, अरे ये तो इक्वल आ गया ना, तो यस ये इंडिपेंडेंट है। हमारा इवेंट ई और इवेंट एफ आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चे ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, तीसरे वाले में मैं देखा, तीसरे वाले में केस में दे रखा है ई इवेंट क्या है, जिसमें आपको या तो बादशाह लेने हैं तो बेगम लेनी, मैंने सारे बादशाह बेगम ले लिए। और एफ इवेंट में या तो आपको बेगम लेनी है तो जोकर लेने में, सारे बेगम और सारे जोकर लेंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आपको पता है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, आप देख सकते हो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और इसे सेटिस्फाई करने के लिए आपको सारे के सारे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो कितनी आउटकम्स इसमें आ रही है। आपके 8 पत्ते आ रहे, गड्डी में होते हैं 52। अगर आप एफ इवेंट को देखोगे तो इसमें भी 8 आ रहे हैं आपके, और होते हैं आपके 52। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी मतलब कौन से पत्ते ऐसे जो दोनों में आ रहे हैं। बच्चों से बेगम है जो दोनों में आ रही है, तो बेगम 4 होती है, 4/52। वैल्यू लगा के देख लेते हैं। 4/52, 8/52 इंटू 8/52। चलिए काट पीट के आंसर निकालते हैं। 4 2 जा और 4 13 जा, 4 2 जा और 4 13 जा, 4 1 जा और 4 13 जा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/13 है, 2 2 जा 4, 13 को 13 से करोगे 169। तो आपको पता है यहाँ पर ये इक्वल तो आया नहीं, नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। उतार दीजिए बच्चों। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब मिलते हैं आपको नई वीडियो में आगे वाले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।